हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम के बारे में, जो अभी हाल ही में 27 और 28 मार्च को 2 शिफ्ट में कंप्लीट हुए हैं। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि उसकी कट ऑफ कम क्यों रहने वाली है। तो उसके कुछ कोजेज़ हैं जिसकी वजह से उसकी कट ऑफ कम रहने वाली है। पहला जो उसका कारण है वो क्या है कि अटेंडेंस बहुत ही कम रही है। कल ही मुझे पता चला, मेरे कुछ 5 से 6 साल जो मुझसे एज में बड़े हैं वो कुछ फ्रेंड्स मिले थे। उनका कहना था कि जब हमने एडमिट कार्ड निकलवाया तो हमने एडमिट कार्ड 27 मार्च को निकलवाया, वो भी 3 से 4 बजे के बाद। जब हमने अपनी ईमेल चेक करी तो वहाँ पर मैसेज मिला और जा कर के चेक किया तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो 4 से 6 वाली शिफ्ट में था और हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो अटेंडेंस इसी वजह से बड़ी कम रही है। और अटेंडेंस कम रहने का दूसरा सबसे बड़ा मेजर जो कारण है कि टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया है। 2020 में जुलाई के आसपास, हाँ लगभग जुलाई में ही आपके फॉर्म अप्लाई किए गए थे और आपका जो फिजिकल है वो 2021 जनवरी में ट्रेडमैन का फिजिकल ले लिया गया था, जनवरी फरवरी में। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 साल 3 महीने 4 महीने हो चुके थे। उसके बाद भर्ती दोबारा प्रोसेस में आई और आपका एग्ज़ाम लिया गया। इसलिए जो बहुत से बच्चे थे जो उस टाइम पर 24 से 25 साल के थे, जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लेकर फॉर्म को अप्लाई किया था, वो एग्ज़ाम देने ही नहीं गए। कल ही मुझे मेरे 4 से 5 फ्रेंड मिले जिनका कहना था कि हम तो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए क्योंकि हमें पता ही नहीं चला और तुमने बताया नहीं। मैंने कहा यार, मैं किस किस को ये बताता फिरूंगा कि कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है। ये तो खुद को ध्यान रखना चाहिए। गाइज आप कमेंट्स में बताओ, जिसको नौकरी करनी है वो खुद ध्यान रखेगा या फिर हम उसको ये बताते फिरेंगे कि कल आपका एग्ज़ाम है, कल आपका एग्ज़ाम है। यार जिसे नौकरी चाहिए वो अपना खुद ध्यान रखे, अपनी ईमेल वगैरह चेक करता रहे, मैसेज वगैरह चेक करता रहे। इसलिए इसमें अटेंडेंस बड़ी कम रही है। हमारे गाँव में लगभग 10 से 11 बच्चों ने फिजिकल दिया था, फिजिकल पास आउट थे और हम 2 बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं क्योंकि 3 बच्चे जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं और बाकियों को यही पता नहीं था कि एग्ज़ाम कब है। और हमने किसी को ऐसा बताया नहीं क्योंकि हमें टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, पता ही नहीं था कि उन्होंने फिजिकल दिया है या नहीं। वो तो कल वो अचानक से मिल गए और उनका कहना था कि हमारी तो भाई भर्ती रह गई और अब एज भी हो गई है, आगे हम कोई फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। रिलैक्सेशन से भी इतनी एज हो चुकी है क्योंकि वो 27-28 क्रॉस कर चुके हैं मेरे भाई। तो इसलिए ये 2 बड़े कारण है कि इसकी कट ऑफ कम रहने वाली है। जो कट ऑफ मैं पहले 70 के आसपास बता रहा था फाइनल सिलेक्शन के लिए, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली है। वो कट ऑफ आप मान करके चले क्योंकि बच्चे मेडिकल में भी आउट होते हैं 60 से 70%, 60% आप मान कर चले कि बच्चे मेडिकल फिट होते हैं। और कुछ बच्चे ट्रेड टेस्ट में भी आप मानिए कि 60% बच्चे ही लगभग पास हो पाते हैं। तो आप ये मान के चले कि आपकी जो कट ऑफ है वो अब 62-63 नंबर प्लस जिसके है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात रिजल्ट की, तो आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है। आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल के लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक, मेजर जो चांसेस है, मोस्ट ऑफ चांसेस मई के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आपको सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो अपनी ट्रेड की तैयारी करते रहे। जिस भी बच्चे के 62-63 मार्क्स हैं उसका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ट्रेड टेस्ट की तैयारी तो 55 प्लस वाले करते रहे। और रही बात कुक की, तो कुक में जिसके 55 प्लस नंबर है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से, किसी भी कैटेगरी से हो, क्योंकि इतनी अटेंडेंस ही नहीं रही। अब मान के चले कि 30% की लगभग अटेंडेंस थी। जब हम दिल्ली में एग्ज़ाम देने गए तो 30% की लगभग अटेंडेंस थी। आप जो भी बच्चा दिल्ली एग्ज़ाम देने गया हो उसे कन्फर्म कर सकते हैं कि वहाँ पर कितनी अटेंडेंस रही है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी करते रहे और ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में न पता चले और आपका टेस्ट क्लियर हो जाए और आप ट्रेड टेस्ट न दे पाए। इसलिए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपको जो भी अपडेट इसकी आगे होगी वो आपको देता रहूँगा। और जिस दिन मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो भी ट्रेडमैन की भर्तियाँ हैं, जैसे सीआरपीएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ ट्रेडमैन, उसकी तैयारी लाइव आकर करवाऊंगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब भी करें क्योंकि इससे आपका फ़ायदा ये होने वाला है। आने वाले टाइम में आपको फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा। जिस दिन 100 सब्सक्राइबर होंगे उसी दिन से मैं लाइव आ सकता हूँ और लाइव आकर आपको
जो भी ट्रेडमैन की तैयारी है वो करवाऊँगा। तो ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।